अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जिस फ्लेम फोटोमीटर की इंस्टॉलेशन करेंगे वो मल्टी कोर का PFP X3 मॉडल है। फ्लेम फोटोमीटर को इंस्टॉल करने से पहले हम इसकी बैक साइड पर लगे हुए ड्रेन कप के थ्रू यू ट्यूब को पानी से फिल करेंगे। इसके बाद एयर कंप्रेसर का पाइप फ्लेम फोटोमीटर की बैक साइड पर दिए गए एयर सॉकेट में लगा देंगे। इसी तरह गैस का सिलेंडर से जो गैस का पाइप आएगा वो फ्लेम फोटोमीटर की बैक साइड पर फ्यूल वाली नोजल पर लगा देंगे। पावर इन की सॉकेट के अंदर पावर वायर के थ्रू 220 वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे। इस यूनिट की बैक साइड पर दो आउटपुट सॉकेट्स दी गई हैं जिनके थ्रू हम एयर कंप्रेसर या कोई भी ऐसी डिवाइस अटैच कर सकते हैं जो कि फ्लेम फोटोमीटर की पावर के साथ ऑपरेट हो सकें। जब हम फ्लेम फोटोमीटर की पावर को ऑफ करेंगे तो वो डिवाइसेस भी ऑफ हो जाएंगी और जब फ्लेम की पावर को ऑन करेंगे तो वो डिवाइसेस ऑन हो जाएंगी। फ्लेम फोटोमीटर के फ्रंट पर पावर बटन दिया गया है। फ्लेम की माइनर हाइट एडजस्टमेंट के लिए इंटरनल गैस रेगुलेटर दिया गया है और राइट बॉटम साइड पर इग्निशन का बटन दिया गया है। लेफ्ट साइड पर डेसिमल पॉइंट की नोब दी गई है जिसके थ्रू हम अपने रीड वैल्यू को डेसिमल में लेकर जा सकते हैं। इसके साथ ब्लैंक की नोब है जिसके थ्रू हम डिजिटल वाटर के ज़रिए वैल्यू को ज़ीरो पर एडजस्ट करते हैं। इसके साथ फाइन की नोब है। जब हमने कोई भी एलिमेंट कैलिब्रेट करना होता है तो हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को लगाकर इस नोब के थ्रू फ्लेम फोटोमीटर को कैलिब्रेट करवा सकते हैं। उसके साथ कोर्स की नोब है। इस नॉब के थ्रू हम इस फ्लेम फोटोमीटर की सेंसिटिविटी को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। टॉप राइट साइड पर फिल्टर सेलेक्टर दिया गया है जिसके थ्रू हम फिल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं। इस फ्लेम फोटोमीटर में 5 एलिमेंट्स के फिल्टर इंस्टॉल किए गए हैं। फर्स्ट पे सोडियम, सेकंड पर पोटाशियम, थर्ड पर कैल्शियम, फोर्थ पोजीशन पर बेरियम और फिफ्थ पोजीशन पर लिथियम का फिल्टर दिया गया है। चिमनी के ऊपर दी गई विंडो के जरिए हम फ्लेम को देख सकेंगे। सबसे पहले फ्लेम फोटोमीटर की पावर को ऑन करेंगे। फ्लेम फोटोमीटर को ऑन करने के बाद हम इग्निशन के बटन को प्रेस करेंगे और सिलेंडर से आहिस्ता आहिस्ता गैस को ओपन करेंगे। इससे फ्लेम ऑन हो जाएगा। फ्लेम की मेजर हाइट एडजस्टमेंट हम सिलेंडर पर दिए गए रेगुलेटर से करेंगे। उसके बाद फ्लेम की माइनर हाइट एडजस्टमेंट फ्रंट पर दिए गए इंटरनल फ्यूल रेगुलेटर से करेंगे। इसके बाद हमने सबसे पहले जिस एलिमेंट को डिटेक्ट करना है फिल्टर सेलेक्टर के थ्रू हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिजिटल वाटर को लगाएंगे और ब्लैंक की नॉब के थ्रू रीडिंग को 0 पर एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद सोडियम का जो भी स्टैंडर्ड अवेलेबल होगा इसको लगाएंगे और रीडिंग के स्टेबल होने का वेट करेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड की वैल्यू के मुताबिक फाइन की नोब के थ्रू सोडियम की कैलिब्रेशन कर लेंगे। हमारे पास सोडियम का 30 ppm का सोल्यूशन अवेलेबल था। फाइन की नोब के थ्रू कैलिब्रेट कर लिया। उसके बाद दोबारा से डिस्टल वाटर को लगाया और ज़ीरो वैल्यू को चेक किया। इस प्रोसेस को हम 2 से 3 बार रिपीट करेंगे ताकि कैलिब्रेशन सही हो सके। दोबारा से स्टैंडर्ड को चेक किया कि क्या वो वैल्यू आ रही है जो हमने लास्ट टाइम एडजस्ट की थी। अगर वो नहीं आ रही तो दोबारा से हमने फाइन की नोब से उस वैल्यू को एडजस्ट किया।
उसके बाद हमने दोबारा से डिस्टिल वाटर में डाला ताकि स्प्रे चैम्बर अंदर से वॉश हो जाए। इसके बाद हमने सैंपल को लगाया। ये रीडिंग जिधर जाके स्टॉप हो गई, हमारे सैंपल का रिजल्ट 23 ppm आया। जैसे हमने सोडियम को चेक किया था, ऐसे ही अब हम पोटेशियम को चेक करेंगे। हमने फिल्टर सेलेक्टर के थ्रू पोटेशियम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारे पास 10 ppm का पोटेशियम का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन अवेलेबल था। हमने वो लगाया और फाइन की नॉब के थ्रू रीडिंग को 10 पर एडजस्ट कर लिया। इस अमल को रिपीट किया, दोबारा से डिस्टिल वाटर को लगाया और ज़ीरो वैल्यू को चेक किया। फिर दोबारा से स्टैंडर्ड में डाला और 10 ppm को चेक किया। इसके बाद डिस्टिल वाटर के थ्रू स्प्रे चैम्बर को वॉश किया। और सैंपल को लगाया। सैंपल में पोटेशियम की मिकदार 4 ppm शो हो गई। और इस तरह से हमने सोडियम की कैलिब्रेशन की और सैंपल का रिजल्ट लिया। फिर हमने पोटेशियम को कैलिब्रेट किया और सैंपल के अंदर से पोटेशियम की वैल्यू को डिटेक्ट किया। हमारे पास अगर एक से ज़्यादा सैंपल होंगे तो हम हर सैंपल के बाद डिस्टिल वाटर के थ्रू स्प्रे चैम्बर की वॉशिंग करवाएंगे और 2-3 सैंपल्स के बाद दोबारा से स्टैंडर्ड को लगाकर चेक करेंगे कि क्या अभी तक हमारा फ्लेम फोटोमीटर कैलिब्रेटेड है या नहीं। फ्लेम का डिटेक्टर हीट सेंसिटिव होता है, जो कि हीट की वजह से आहिस्ता आहिस्ता अपनी रीडिंग को चेंज करता रहता है। इसलिए हमें कुछ सैंपल्स के बाद स्टैंडर्ड के थ्रू कैलिब्रेशन को वेरीफाई करना पड़ता है और अगर ज़रूरत पड़े तो रीडिंग को चेंज भी करना पड़ता है। फ्लेम फोटोमीटर को ऑफ करने से पहले गैस सिलेंडर के थ्रू गैस को बंद करना चाहिए और थोड़ी देर के लिए नेबुलाइजर की कैपिलरी ट्यूब को डिस्टिल वाटर में रखना चाहिए ताकि जब फ्लेम फोटोमीटर ऑफ हो तो स्प्रे चैम्बर की अच्छे तरीके से वॉशिंग हो सके। इसके बाद पावर के बटन से फ्लेम फोटोमीटर को ऑफ कर दें। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर फ्लेम फोटोमीटर से रिलेटेड ट्रबल शूटिंग और मेंटेनेंस के बारे में देखेंगे।